हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। होपफुली आप सभी अच्छे से होंगे। आज का वीडियो है अबाउट दिलजीत दोसांझ। आप तक खबर आ ही गई होगी कि दिलजीत दोसांझ एक बार फिर से कंट्रोवर्सी में आ गए हैं बिकॉज ऑफ हिज फिल्म सरदार जी 3। अब हुआ ये कि जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि एक सरदार जी 3 फिल्म बन गई है, रिलीज भी हो गई है दिलजीत दोसांझ की। भारत में छोड़ सब जगह रिलीज हुई है। तो इसमें दिलजीत है और साथ में हानिया आमिर हैं जो कि एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं। दिलजीत वन ऑफ दी के प्रोड्यूसर भी हैं। ये फिल्म फेब में बन चुकी थी। अब चूंकि उसके बाद जो सिचुएशन हुई आपको पता ही है कि पहलगाम अटैक, उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस कारण से काफ़ी टेंस सिचुएशन हो गई थी। हालांकि बहुत समय से पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो आर्ट को लेकर, जो एक्टर और एक्ट्रेस सिंगर को लेकर काफ़ी बैन चल ही रहा था। खैर इस बीच में फवाद खान की भी एक फिल्म आनी थी और वो भी कहीं डब्बे में बंद हो गई है। तो बैक टू सरदार जी 3। तो इसमें हानिया आमिर जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो उनके भी काफ़ी स्टेटमेंट आए थे इंडिया के अगेंस्ट में, तो जिसमें और भी लोगों को उनके लिए गुस्सा था। और फिर ये पता लगता है कि अच्छा, ये हानिया आमिर तो दिलजीत वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर हैं आज के और पसंद करते हैं लोग। मोदी जी भी उनको फॉलो करते हैं, तो वो उनकी हीरोइन है ये। तो लोगों ने कहा कि भाई नहीं होना चाहिए, फिल्म से हटा दो और ये वो। अब फिल्म मेकर्स का यहाँ पे पॉइंट था कि देखिए भाई, फिल्म तो फैब में बन चुकी थी, है ना। और फिल्म बनने में बहुत सारा पैसा लगता है, करोड़ों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। और चूंकि फिल्म बन गई है और भारत के लोगों की, जो इंडिया में हैं लोग, उनकी भावनाओं को, उनके सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किया कि फिल्म इंडिया में हम रिलीज नहीं करेंगे। और फेयर इनफ। और इससे फिर जो इंडिया में उनके सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होंगे। हालांकि इंडिया की टेरिटरी में नहीं रिलीज करना बहुत बड़ा लॉस है। उस टेरिटरी में अगर कोई फिल्म नहीं रिलीज कर रहे हैं तो उनको बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होगा। लेकिन वो अब्रॉड में रिलीज करने का उन्होंने प्लान किया और रिलीज भी हो गई है। तो इसमें ये और भी स्टेटमेंट आया, आई डोंट नो वो स्टेटमेंट दिलजीत का है जो कि बॉलीवुड में उनको काम मिले ना मिले उनका म्यूजिक तो चलता रहेगा। खैर वो उनका एक पर्सनल स्टेटमेंट है एंड वो उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, अब जो बॉलीवुड एसोसिएशन है, हिंदी फिल्म एसोसिएशन है या इंडियन फिल्म एसोसिएशन और बाकी जो भी अथॉरिटीज़ हैं वहाँ की, उन्होंने इस पर बहुत गुस्सा जताया और फिर कहा कि नहीं भाई, हम एक्शन लेंगे। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई कोई भी काम नहीं देगा अभी दिलजीत को, या फिर कोई करेगा तो हम उस पर भी अगेन एक्शन लेंगे। इवन मिनिस्ट्री को भी लेटर लिखा गया इसके बारे में। वो तो अब फ्यूचर की बात है ना। दिलजीत खैर ऐसे छोटे मोटे सिंगर नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। दिलजीत को ऐसे बैन करना मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा। बहरहाल फ्यूचर का मुझे नहीं पता। और ये फिर काफ़ी ट्रेंड करने लग गया कि बायकॉट दिलजीत, ये सब पता ही है आपको। खैर थोड़ा दिलजीत को भी इसमें मुझे लगता है कि जब फिल्म बन रही थी, दो तीन चीज़ें जो मेरी समझ में आती हैं कि एक तो जो अथॉरिटीज़ हैं जो बैन कर रहे हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनको मुझे लगता है कि पहले से ही तो पता होगा जब फिल्म बन रही होगी कि भाई जब आपके पास रजिस्ट्रेशन आया होगा, नाम आया होगा फिल्म का कि ये फिल्म बनने वाली है, ये डायरेक्ट करने वाले, बाद में भले चेंज होता है लेकिन एक प्रोसेस होता है, एक ऑफिशियल प्रोसेस होता है। और ये बजिंग तो होगी ही, आपको मीडिया में था कि हानिया आमिर हैं इस फिल्म में। और अगर आपके पास ये बजिंग तभी थी तो तब आपने क्यों नहीं रेज किया? हानिया आमिर को लेकर अगर बात है कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, तब आपने क्यों नहीं रेज किया? ठीक है ना। ये सब जब जनता गुस्सा हो रही है तब आपको क्यों लग रहा है? दूसरा, दिलजीत को अगर जब पता है या फिर फिल्म मेकर्स को पता है कि एक इमोशंस हैं लोगों को कि पाकिस्तान के अगर एक्टर एक्ट्रेस होंगे सिनेमा में तो बहुत एक ऐसा तबका है और जो नहीं पसंद करता इन चीज़ों को ना, गुस्सा है लोगों के अंदर। फिर लेकिन सवाल ये भी आता है कि अगर यही गुस्सा है तो इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल पे, कोई भी स्पोर्ट्स पे किसी भी तरीके का इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसमें बड़े सवाल ऊपर नीचे हैं और सवाल खुद से भी पूछना चाहिए कि अगर हम किसी चीज़ को बायकॉट कर रहे हैं, खासतौर पे मैं एनालाइज से भी पूछना चाहूँगा कि एनालाइज भी करते हैं कि क्या आप अपने लेवल पर भी क्या उस चीज़ को अप्लाई करते हैं या फिर सिर्फ सोशल मीडिया पर ही लिख कर और उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए आप खुश हो जाते हैं, बाकी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो सब कुछ सही चंगा चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये दो तरीके के स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। या तो फॉलो करना है तो पूरी तरह करो ना, फिर ये आधा आधा नहीं। और वही है कि दिलजीत को भी सोचना चाहिए था थोड़ा कि अगर इस तरीके का है। बहरहाल अब फिल्म रिलीज होगी, लोगों ने पसंद की है। अब देखते हैं आगे क्या होता है कि क्या वाकई फिल्म एसोसिएशन जो अथॉरिटीज़ हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं। लेकिन एक चीज़ और है, इसमें अगर बहुत सेंसिटिव तरीके से एक चीज़ मैं सोचता हूँ कि आपको याद होगा जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा था, फार्मर्स बिल को लेकर,
तो कंगना रनावत का एक स्टेटमेंट आया था कि 100-100 रुपए में लोग देकर इस फार्मर प्रोटेस्ट में बैठे हैं, ठीक है। और उसमें दिलजीत और कंगना रनावत का बहुत वो पहले रहा भी है, बहुत सारे उन्होंने गाने भी बनाए, खैर उनका वो पर्सनल मैटर है। फिर कंगना रनावत एयरपोर्ट पे वो इंसिडेंट याद होगा कि वो जो सिक्योरिटी ऑफिसर थी फीमेल, उन्होंने कंगना को थप्पड़ मारा, इसलिए कि क्योंकि उनका कहना था कि उनकी मदर भी उस प्रोटेस्ट में बैठी थी और उनको बुरा लगा था कि कंगना ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि 100-100 रुपए में लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो उनका पर्सनल मैटर हो सकता है, लेकिन बीइंग इन अ यूनिफॉर्म शायद उनको क्या नहीं करना चाहिए था, एक बहुत सेंसिटिव है, तो वो सब चीजें हमें पता है। लेकिन सवाल अब इसी से कनेक्टेड, अगर मैं इस चीज को, इस इंसिडेंट को जोड़ूं, पहलगाम में बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक है, जो 26-27 लोग मारे गए, उनके भी परिवार वाले कहीं ना कहीं होंगे, सिक्योरिटी में होंगे, एयरपोर्ट पे होंगे, डिफेंस में होंगे, पुलिस में हो सकता है, कहीं ना कहीं होंगे। तो क्या ये जस्टिफाई होगा कि कल को दिलजीत उनके सामने आ जाए और वो दिलजीत के साथ भी मिसबिहेव करें या उनको मारे पीटे या जो भी चीजें, ये कहकर कि भाई आपने इतना होने के बावजूद भी उस एक्ट्रेस के साथ काम किया जो कंडेम कर रही थी इंडिया को उस ऑपरेशन के लिए, जिसके मुंह से ये नहीं निकला कि जो पहलगाम में हुआ वो बुरा हुआ, हमारे परिवार के लोग मारे गए थे, और आप लोग फिल्म बना रहे हैं उन लोगों के साथ जो टेरर को, टेररिज्म को सपोर्ट करता है। तो क्या ये जस्टिफाई होगा उन लोगों का जिनके परिवार मारे गए हैं वहां पर? नहीं जानना चाहता, कमेंट सेक्शन में अपनी बातें रख सकते हैं, बता सकते हैं कि आप क्या फील करते हैं इस पूरे इंसिडेंट को लेकर।